हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हायर एजुकेशन का टॉपिक है। वैसे तो देखिए हायर एजुकेशन में नहीं पढ़ाती हूँ, वो तो शिव सर ही आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बट क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो यूजीसी लेके आने वाली है। सुबह इसके बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो भी बना के बताया था, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होंगे, कैसी कैसी चीजें वहां पर आएगी। मैं आप लोगों के लिए आज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बात करने वाली हूं, जो है आपका सीबीसीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम जिस पर चलता आ रहा है। अब उसे रिमूव करने की, या कह रहे हैं उसे रिप्लेस करने की बातचीत की जा रही है। एक नया ड्राफ्ट बहुत जल्दी यूजीसी के अंडर आप लोगों के लिए रिलीज करा जाएगा, जिसके चेयरपर्सन अभी जगदीश कुमार जी हैं। तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन लेके आने की शुरुआत कर दी है। तो वहां पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे नई चीजें चलेंगी, वो सारी चीजें आपको सुबह वाले वीडियो में दिख जाएंगी। आप लोगों को वीडियो जो है वो आई बटन पे भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोग चैनल पे जाके देखोगे तो भी दिख जाएगा। तो वहां पर वो सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। बट उसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप सभी लोग जानते हो कि आपके लिए JR10 कोड के साथ में इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी चल रहा है इस वक्त। ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये आप सभी लोगों के लिए 15 तारीख तक वैलिड है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करो। फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप लोगों के लाइव टेस्ट और डेली क्विजेस यहाँ पर चलती ही चलती है। आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के ही लाइव कोर्सेज भी चल रहे हैं। बहुत जल्दी मेरी हैंडबुक भी रिलीज हो जाएगी, मेरी कंप्लीट हो चुकी है, प्रिंटिंग भी ऑलमोस्ट हो जाने वाली है। अब बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी आ जाएगी। तो सीएस के साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप लोगों तक डिलीवर हो जाएंगे। तो वो भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है जी, अभी आप बुक कर लोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ में वो मिल जाएगा। हम लोगों ने कल बात करी थी आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बट आज का जो मेरा मोटिव है वो मेरा मोटिव आप लोगों से बात करना है इस न्यूज के बारे में, जो मैंने आप लोगों से सुबह डिस्कस भी करी थी। अब आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ वो ये डिस्कस करने वाली हूँ कि इसी न्यूज के तहत आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो आए हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और उसी की वजह से आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, आपके लिए लेके आने वाले हैं हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो आपके एग्जाम में हायर एजुकेशन के पॉइंट से पूछी जाएगी। ये वो न्यूज है जो सुबह मैंने आप लोगों के लिए कवर करी थी, जिसके अंदर एक नई ड्राफ्टिंग के ऊपर बात की जा रही है, कैसे जो है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ना। इसकी हेडलाइन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यूजीसी इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर FYUP, जिसको रिप्लेस, या जो किसको रिप्लेस करने की बात किया जा रहा है, जो रिप्लेस करेगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो हमारा करिकुलम है। यहाँ पर सवाल जो है वो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे भी बनेगा, और साथ ही साथ आप लोगों का FYUP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर भी बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी है जो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, ये यूजीसी का ही ऑफिशियल PDF है, जिसके अंदर आप लोगों को पता है कि हम लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पढ़ते हैं। अभी तक जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, राइट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने से पहले हम लोग इसी सिस्टम पे काम कर रहे थे। इनफैक्ट 2022 तक अभी भी हम इसी सिस्टम पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट अब नया ड्राफ्ट आ रहा है इसके अंदर जो इसे चेंज कर देगा। तो पैसे अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो कोर्स था वो करिकुलम का फॉर अंडर ग्रेजुएट हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के साथ में चल रहा था। अब इसे रिप्लेस कर देगा आप लोगों का FYUP, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है उससे पहले हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या हो रहा था, क्या क्या उसके एडवांटेजेस थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। देखो हमारा जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था उसके अंदर टीचर सेंट्रिक अप्रोच से हम स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में आने की बात करते थे। बच्चे के पास में अकॉर्डिंग टू क्रेडिट्स स्कोर होता था, जिसके अंदर पता चलता था कि उसका जिसमें इंटरेस्ट है वो वहां पर काम कर सकता है। ये जो कोर्सेज थे इलेक्टिव तरीके से बच्चा चूज कर सकता था, सिलेक्टिव तरीके से नहीं। आपको याद होगा कितनी बार हम लोगों ने क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में भी किया है। अब बात की जाए तो यहाँ पर बच्चा मेनी क्रेडिट्स ले सकता है ऑफकोर्स, जिसकी वजह से उसको पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर है, कैसे है। अगर उसको कोई रिपीट भी करनी है पर्टिकुलर सेमेस्टर या पर्टिकुलर एग्जाम, तो वो क्रेडिट के अकॉर्डिंग जज कर सकता है क्या होगा सिस्टम। इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, जिसको इलेक्टिव तरीके से बच्चा चूज कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं ये सारी बातें करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज यहाँ पर निकलता था, वो था वर्कलोड का। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वर्कलोड।
क्योंकि यहाँ पर टीचर का वर्कलोड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। साथ ही साथ एग्जैक्ट मार्क्स या एग्जैक्ट इंटरेस्ट बेस्ड पढ़ाई करना डिफिकल्ट होता था, क्योंकि इलेक्टिव इन नेचर है। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट है जिसको इंटरेस्ट आ जाता है किसके अंदर, मान लीजिए उसको इंटरेस्ट आ जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और वो है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का, तो ह्यूमैनिटीज और प्रोग्रामिंग साथ में करना अभी तक पॉसिबल नहीं था। बट अब मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हुए अब यहाँ पर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट स्कीम के साथ में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो आपको ये वाले फीचर्स भी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम थी वहां पर भी क्लैरिटी के साथ में यूजीसी काम करने की कोशिश कर रहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में जो जो इंप्लीमेंटेशन चाहिए वो लेके आए। अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से देखी है तो आपको पता होगा कि एक बहुत ही अच्छी रेवोल्यूशनरी एजुकेशन पॉलिसी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से अलग क्या आ रहा है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म एक और है जो मैंने आप लोगों को सुबह की क्लास में भी बताया था, वो क्या है, वो है आप लोगों का CCFUGP, यानी कि आपका करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित होगी एग्जाम में भी। साथ ही साथ यूजीसी का नया ड्राफ्ट भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो उस ड्राफ्ट से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे ही ड्राफ्ट आएगा तो मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी सो दैट आप वहां से भी क्वेश्चंस को कवर कर सको। बट ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको CBCS चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हो या हायर एजुकेशन में पढ़ते हो, आपको दोबारा से उसे अच्छे से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फीचर्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, और जो आप लोगों का ये आने वाला है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सर्विसेज वाली जो चीजें आने वाली है, इसे भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। आज के इस वीडियो को मैं यही तरीके से इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहती थी सो दैट आपको आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चंस बनते थे और कैसे मॉड्यूलेट हो सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी आपका डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे। कल से हम लोग आईसीटी के अंदर नंबर सिस्टम स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों से 2022 में जो भी नंबर सिस्टम और मेमोरी के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सॉल्व करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेंगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप सभी लोगों को क्या लगता है कि ये जो रेवोल्यूशन है ये कैसा होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।